सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? मैं अभिषेक ओझा, आप सभी का अभिषेक ओझा मैथ्स पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। ठीक है, आज हम लोग अपना मिक्सचर की क्लास देखने वाले हैं। जो बच्चे पहले से जानते होंगे उन्हें पता होगा कि कल ये क्लास हो रही थी और बीच में लगभग हाफ एन आवर की क्लास के बाद हमारा क्लास डिस्टर्ब हो गया और क्लास हम लोग कंप्लीट नहीं कर पाए। लेकिन आज की क्लास और बेहतर तरीके से और पूरी क्लास को ढंग से पढ़ के करेंगे। चाहे वो कॉन्सेप्ट हो, चाहे वो थ्योरी हो, चाहे वो शॉर्टकट हो, सब कुछ सीख रहे होंगे। हमारा मिक्सचर का क्लास है और सभी को पता है कि ये हमारा डे 21 है जहां पर हम लोग मिक्सचर स्टार्ट कर रहे हैं। अगर मैं बात करूं मेरे भाई, तो हमने अरिथमेटिक को 3 सेक्शन में बांटा था। सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3, जिसमें हम लोगों ने 1 और 3 को कंप्लीटली कवर कर लिया है। और अब हमारा बारी है सेक्शन 2 का। सेक्शन 2 में हमारे चैप्टर है रेशियो, प्रोपोर्शन, एज, पार्टनरशिप, मिक्सचर एंड डेलीगेशन एंड एवरेज। काफी बच्चों का मन था पहले मिक्सचर चले, तो हम लोगों ने पहले मिक्सचर स्टार्ट किया है। मिक्सचर हम लोग आज खत्म कर लेंगे। जितने भी 2024 के सवाल आए हुए हैं उनके साथ साथ कुछ एक डिफरेंट टाइप के सवाल को भी हमने कंसीडर किया है, जो कि आपके पेपर के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। मिक्सचर के बाद जो आपका एलिगेशन का चैप्टर होगा, ये आपको रिकॉर्डेड में अभी बता देता हूं कहां से पढ़ना है। इसकी क्लास हमारी लाइव नहीं होगी। और मिक्सचर एलिगेशन के बाद हम लोग रेशियो स्टार्ट करेंगे। रेशियो, प्रोपोर्शन, एज एंड पार्टनरशिप, 4 क्लासेस में पहले इन चारों को करने वाले हैं। रेशियो, प्रोपोर्शन, एज एंड पार्टनरशिप। एज एंड पार्टनरशिप और प्रोपोर्शन छोटा चैप्टर है। रेशियो में मे भी मैं 2 क्लास ले लूं। ठीक है, तो मैं बताऊं कि अगर आपको हमने ऑलरेडी बता दिया है मिक्सचर की क्लास आज है, एलिगेशन हम लोग देखने वाले हैं। अगर बात करूं एलिगेशन का, एलिगेशन आपको कहां से कवर करना है, तो एलिगेशन आप कवर करोगे, सर्च करोगे कंप्लीट एलिगेशन बाय अभिषेक ओझा सर, तो आपको ये 3 घंटे का लेक्चर मिलेगा, 2 घंटे 50 मिनट का। इस 2 घंटे 50 मिनट के जब आप लेक्चर को कंप्लीट कर लोगे तो आपको खुद ब खुद पता चलेगा किस लेवल तक हमने एलिगेशन को ले जाके पढ़ाया है। एक भी डाउट आपका नहीं रह जाएगा। आपको सिर्फ सर्च करना है कंप्लीट एलिगेशन बाय अभिषेक ओझा सर, ये वीडियो आपको रिकमेंड हो जाएगी। तो आज का हम लोग क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। एक बच्चे का कमेंट है कि सर इज दिस बैच सफिशिएंट फॉर सीरियल 25? एकदम सफिशिएंट है अगर आप 5 साल के पीवाईक्यू खुद से सॉल्व कर रहे हो। शब्दों पे ध्यान देना, आप अगर खुद से प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करोगे तब सफिशिएंट है। अगर खुद से आप 5 साल 8 साल 9 साल 10 साल के पीवाईक्यू नहीं सॉल्व करते हो तो फिर सफिशिएंट नहीं है। ठीक है, मैं बात करूं, हमारा अभ्यास बैच चलता है, सारे बच्चों को पता है। अभ्यास बैच पर अभी 3 दिन का ऑफर है, सिर्फ 399 में ये बैच मिल रहा है। इसमें हमारी 30 क्लासेस की प्रॉमिस थी, जिसमें हमने 25 क्लासेस पूरा कर दिया है। 5 क्लासेस हम लोगों ने होल्ड कर दिया है। 5 क्लासेस आपको एग्जाम टाइम मिलेगा। अगर आज आप इनरोल करते हो तो इस 399 में आपको 25 मॉक टेस्ट का फॉर्मेट, उसका सॉल्यूशन, उसका प्रिंटेबल पीडीएफ, उसका सॉल्यूशन पीडीएफ आज के आज मिल जाएगा। 5 क्लासेस आपको बाद में होगी। वो 5 क्लासेस का भी हम लोग फॉर्मेट पहले से तैयार कर रखे हैं कि 5 क्लासेस में 2 आपके इजी टू मॉडरेट मॉक, 2 आपके मॉडरेट टू डिफिकल्ट और 1 डिफिकल्ट। 5 इस तरह के मॉक आपको एग्जाम टाइम पे करवाऊंगा, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा रहे। ठीक है, अब मैं बात करूं आज के क्लास का। आज हम लोग मिक्सचर स्टार्ट कर रहे हैं। मिक्सचर में हमारे जो इस साल 2024 के पेपर का अगर मैं बात करूं तो सिर्फ और सिर्फ एक ही टाइप के सवाल को पूछा गया। वो एक टाइप का सवाल क्या है कि एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ सेम क्वांटिटी, सिर्फ एक ही टाइप का सवाल। अगर आप चाहे सीजीएल का पेपर देखो, चाहे सीपीओ का देखो, चाहे रेलवे का देखो, चाहे सिलेक्शन पोस्ट का देखो सीपीओ, सीजीएल, रेलवे का पेपर, सीएचएसएल का पेपर, रेलवे का पेपर, सीजीएल का पेपर, सीएचएसएल का पेपर, रेलवे का पेपर, सीपीओ का पेपर, सीजीएल का पेपर, सारे के सारे एग्जाम में सिर्फ एक ही टाइप के सवाल है। जो सेकेंड टाइप का सवाल आपके मिक्सचर से बना वो क्या बना? रिपीटेड रिप्लेसमेंट। अगर मैं बात करूं तो सिर्फ एक सवाल आपके रिप्लेसमेंट से रेलवे में आया। अगर मैं बताऊं कौन सा सवाल, तो ये आपका एक सवाल आया। मैं इस सवाल के वजह से मैं बोला कि चलो इस टाइप को पढ़ाऊंगा, एक सवाल पढ़ाऊंगा तो बच्चों को समझ में नहीं आएगा। तो मैंने क्या किया, कुछ अपने प्रारंभ बैच से कुछ क्वेश्चन लेकर आया
और इसमें ऐड कर दिया। आपको हमेशा बताता हूं प्रारंभ बैच में मैं हर एग्जाम के लिए कवर किया हूं। देखो प्रारंभ बैच का ही हमने क्वेश्चन उठाया है, सीमेट 2021 का क्वेश्चन है, एफकैट 2022 का क्वेश्चन है, सीजीएल मेंस 2022 का क्वेश्चन है। अगर आगे जाओगे तो ये आपका हमारी तरफ से खुद से क्वेश्चन सेट किया गया होगा, ये भी हमारी तरफ से सेट किया गया है। ये सवाल आपका सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल का सवाल है, और ये भी आपका शायद किसी एग्जाम का ही सवाल है, मुझे नहीं आइडिया। इसमें से एक सवाल इसमें सीपीओ का सवाल है और 2 सवाल अपने तरफ से रखा हूं। तो इस तरह से आपका पूरा का पूरा आज हम लोग मिक्सचर पढ़ने वाले हैं। तो मिक्सचर का पहला टाइप के पहला सवाल में आप लोगों के सामने रख दिया हूं, सारे बच्चे सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। क्या है पहला सवाल, देखो कि 12 लीटर सॉल्यूशन ऑफ एसिड एंड वाटर कंटेन्स 30% एसिड, हाउ मच वाटर मस्ट बी एडेड टू गेट अ सॉल्यूशन 20% एसिड। अम्ल और पानी के 12 लीटर मिश्रण में 30% अम्ल है, 20% अम्ल वाले मिश्रण को प्राप्त करने के लिए कितना पानी मिलाया जाना चाहिए। अगर मैं बात करूं मेरे लाल, तो ये मेरा मान लेते हैं क्या है, ये मेरा मान लेता हूं क्या है, एक कंटेनर है जहां पर एसिड भी है और वाटर भी है। बोलोगे हाँ सर। एसिड वाटर में 30% एसिड है, 12 लीटर का 30% एसिड है। बोलोगे हाँ सर। इसमें हमने पानी कुछ डाल दिया, क्या डाला, पानी डाला, जिससे मेरा एसिड का परसेंटेज चेंज हो गया। क्या मेरे एसिड के क्वांटिटी में चेंज हुआ? नहीं सर, एसिड के परसेंटेज में चेंज हो गया, एसिड के परसेंटेज में चेंज हो गया, एसिड के क्वांटिटी में चेंज नहीं हुआ है। तो जो मेरा कांस्टेंट पार्ट है वो क्या है, वो एसिड है। तो यहां पर मैं साफ साफ बोलूंगा कि जो मेरा कांस्टेंट है उसे पकड़ लो। जब भी आपके एडिशन और सब्ट्रैक्शन के सवाल चलेंगे तो आपका सिर्फ एक लाइन काम करेगा, कांस्टेंट को पकड़ लो, कांस्टेंट को पकड़ लो। इंग्लिश वाले बच्चे, यू हैव टू फोकस ऑन कांस्टेंट पार्ट, यू हैव टू फोकस ऑन कांस्टेंट पार्ट। अब मैं यहां पर देखो सर, कांस्टेंट क्या है, एसिड। 12 लीटर में 30% एसिड था, 12 लीटर में 30% एसिड था। मान लेता हूं कि x लीटर के सॉल्यूशन में 20% एसिड रहा होगा। वही बोला है ना, कितना मिला दूं कि उसके बाद एसिड 20% हो जाए। मान लेता हूं टोटल x रहा होगा जिसमें 20% एसिड है। परसेंट से परसेंट खत्म, 0 से 0 खत्म, 2 से काटा, 2 छक्के 12, तो x बराबर हो गया 18। जब 18 लीटर का सॉल्यूशन होगा तो उसमें 20% एसिड होगा। सॉल्यूशन कितने का था सर, 12 लीटर का, तो 6 लीटर क्या डाला गया होगा, पानी। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। मैं जो बात बोला उसको प्रूफ करा दूं? बोलोगे हाँ सर। क्या प्रूफ कराओगे? देखो 12 लीटर का 30% एसिड था, तो 12 का 30% क्या आएगा, 12 तिया 36 सर, 3.6 लीटर, 3.6 लीटर एसिड था। और जब 6 लीटर पानी डाल दिया गया तो 18 का 20% एसिड था, तो 18 का 20%, 18 दूना 36, अभी 3.6 लीटर एसिड है। तो वही बात किया गया, परसेंटेज भले अलग है लेकिन क्वांटिटी ऑफ एसिड मस्ट बी सेम। तो क्वांटिटी ऑफ एसिड सेम है, इसीलिए ये वाला कांस्टेंट पार्ट को पकड़ के आपने सॉल्यूशन कर दिया है। क्लियर है तो एक बार यस सर बोलो, क्लियर है तो एक बार यस सर बोलो, और अगले सवाल को फटाफट से सॉल्व करो। जो भी प्रिंटेबल पीडीएफ बाकी होगा उसको हम लोग ऐप पर अपडेट करवा देंगे मिक्सचर के इस क्लास के बाद, ठीक है। चलो, अभिषेक सिंह का एक लाइन है कि सुनने में आया है कि एसएससी सीजीएल में मैथ्स और इंग्लिश का लेवल बढ़ाया जाएगा। बहुत कुछ सुनने में आता है, लेकिन जब तक ऑफिशियल नोटिस ना आए तब तक इस सुनने सुनाने वालों को विश्वास मत करो। आते हैं फर्जी की इधर उधर की बात करके व्यूज बटोर के चले जाते हैं। ये जो फर्जी के लोग हैं ना, सुनने में आया है कि ऐसे होने वाला है, एक गाना भी है सुनने में आया है करके। तो मैं आपको बस इतना बताता हूं भाई, कोई भी गेस क्यों सुनना, आपको जब तक ऑफिशियल नोटिस ना मिले शांति से आप अपना पढ़ाई करिए। कोई चीज रैंडम कुछ भी बोल जाएगा उस पर विश्वास नहीं करना है, ठीक है। क्वेश्चन पे फोकस करो। देखो, अ मिक्सचर ऑफ 750 ग्राम of alloy of a copper and tin contains 25% tin. How much tin must be added so that it becomes 70%? अब बोला गया कितना टीन ऐड कर दूं कि 70% मिक्सचर का टीन ही हो जाए। इट मीन सर कि कॉपर और टीन में टीन को ऐड किया गया। बोलोगे हाँ सर,
कॉपर को नहीं छेड़ा गया, कॉपर कांस्टेंट है, कॉपर को हमें पकड़ लेना है। तो 750 ग्राम में 25% टीन था, तो 75% क्या था सर? सर 750 ग्राम में 75% मेरा क्या था? कॉपर था। अब मैंने टीन मिला दिया, और टीन मिलाने के बाद मान लेता हूं कि x ग्राम का सॉल्यूशन हो गया, x ग्राम का मिक्सचर हो गया, और उसमें जो 70% बन गया वो टीन बन गया, और टीन ही मिलाया हूं तो टीन ही बढ़ेगा, तो जो बचा होगा वो कॉपर होगा, क्योंकि कॉपर जितना पहले था कॉपर उतना अब भी होगा। टीन मिलाया गया तो टीन बढ़ गया। काटा कुटी लगा दो, परसेंट से परसेंट खत्म, 0 से 0 खत्म, 3 से काटा, 25 या 75, 25 5 125, 25 7 175 और 12 187। जो सर अभी करंट मिक्सचर है वो 1875 ग्राम का केजी का है। सर पहले कितने केजी का मिक्सचर था? 750 केजी का। तो 1875 से 750 माइनस कर दो, सर 1125 केजी इसमें मिलाया गया होगा। 1125 केजी जो मिलाया गया होगा, क्या मिलाया गया होगा? सर टीन मिलाया गया होगा। क्लियर है कि नहीं है? बताओ भाई, समझ में आया तो एक बार यस सर लिख दो मेरे भाई। और इस सवाल को, सीजीएल के सवाल को देखो कितना तेज करेंगे हम लोग, बहुत आसान सवाल है और बहुत तेज करेंगे हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए। सारे बच्चे फोकस करेंगे, ध्यान दो। हाफ लीटर ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेन्स 15% एल्कोहल। टू चेंज द एल्कोहल कंसंट्रेशन टू 50%, फाइंड द क्वांटिटी ऑफ एल्कोहल टू बी मिक्स्ड। अब बोला गया कि आधे लीटर के सॉल्यूशन में, आधा लीटर मतलब 500 ml के सॉल्यूशन में 15% एल्कोहल है, इट मींस 85% वाटर होगा। बाद में एल्कोहल मिलाया गया, मतलब पानी की क्वांटिटी सेम रही होगी, पानी की क्वांटिटी जितना पहले था उतना ही बाद में रहा होगा। बोलोगे जी सर, तो 500 का 85% वाटर पहले था, अब सर कितने का 50% पानी बचेगा? मान लेते हैं कि x लीटर का अब मिक्सचर होगा जिसमें 50% एल्कोहल होगा और 50% वाटर होगा। तो वाटर पहले जितना था वाटर अब भी उतना ही है, बस उसके परसेंटेज में चेंज आया। तो हम लोग वाटर की क्वांटिटी को इक्वेट कर देंगे। 50 से 50 खत्म, परसेंट से परसेंट खत्म, x बराबर हो जाएगा 850। सर जो पहले मेरा टोटल क्वांटिटी था मिक्सचर का वो हाफ लीटर था, अब टोटल क्वांटिटी 850 ml है, तो 850 ml से हाफ लीटर, इट मींस 500 ml को माइनस कर दो तो हो जाएगा 350 ml, मतलब 350 ml एल्कोहल मिलाया गया होगा। क्लियर है? समझ में तो आ रही है? अगर चीजें समझ में आ रही है तो बस आप एक बार यस सर लिख दो, एक बार यस सर लिख दो, लिख दो भाई। सर आप मैथ्स बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं और समझ में भी अच्छा आ रहा है। थैंक यू मिस्टर चंदन, आपको भी नमस्ते। ध्यान दो, अब ये सेम टाइप का सवाल है। सवाल को देखो, एक मिल्क वेंडर हैज 40 लीटर्स ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 40% मिल्क, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ प्योर वाटर मस्ट बी एडेड सो दैट द रिजल्टिंग मिक्सचर बिकम्स अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 25% मिल्क। 40 लीटर के सॉल्यूशन में 40% मिल्क था, कितना पानी मिलाया जाए? इट मींस कि सर जो दूध होगा वो पहले जितना था उतना ही रहेगा। बोलोगे हाँ सर, तो 40 लीटर का पहले 40% क्या था? वाटर था। अब x लीटर का 25%, सॉरी 40 का 40% पहले मिल्क था, अब x का 25% मिल्क हो गया। काटा कुटी कर दो, परसेंट से परसेंट खत्म, 5 5 25 से 5 दूना 10, 5 5 25 से 5 दूना 10, 4 चौके 16 दूना 32 दूना 64। अब 64 लीटर का मिक्सचर है। पहले कितने लीटर का मिक्सचर था? सर पहले 40 लीटर का मिक्सचर था, तो 64 से 40 घटा लो, सर 24 लीटर वाटर ऐड किया गया होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है? कॉन्सेप्ट क्लियर है? समझ में तो आ रहा है? सारे बच्चों को समझ में तो आ रहा है? यस सर लिख दो, यस सर लिख दो। चलो, अब आपको थोड़ा सा टाइप चेंज हुआ, मतलब वो एक सिंगल लाइन वाला सवाल था जिसको सारे बच्चे इजीली कर पा रहे थे। अब आप क्वेश्चन नंबर 5वें को करने का कोशिश करो। आपका छोटा भाई महेश आपको नमस्ते करता, आपको भी नमस्ते महेश। चलो आओ फोकस करो, कमेंट पे थोड़ा कम ध्यान देंगे, पढ़ने पे ध्यान देंगे। भाई देखो, हमने बस एक ही लाइन सिखाया है, अभी तक हमने कुछ और नहीं सिखाया। बस एक लाइन में पूरा का पूरा मैं आपको मिक्सचर सिखा दूंगा।
कांस्टेंट को पकड़ लो, जिसको छेड़ा नहीं गया उसे पकड़ लो, कांस्टेंट को पकड़ लो। बस एक ही लाइन आपको सिखाऊंगा, पूरा का पूरा मिक्सचर सॉल्व हो जाएगा, पूरा का पूरा मिक्सचर। ध्यान दो। अब आप इस सवाल को देखो। सवाल है अ मिक्सचर कंटेन्स अल्कोहल एंड वाटर इन द रेशियो ऑफ 12:5। बोलोगे जी सर। ऑन एडिंग 14 लीटर्स ऑफ वाटर द रेशियो ऑफ अल्कोहल टू वाटर बिकम्स 4:3। बोला गया है कि जो एक मिक्सचर है जिसमें अल्कोहल और वाटर 12:5 है। बोलेंगे ठीक है सर। इसमें 14 लीटर पानी मिला दिया गया, तो ये अल्कोहल है, ये वाटर है, इसमें 14 लीटर पानी हमने मिला दिया। बोलोगे ठीक है सर। उसके बाद जो अल्कोहल और वाटर का रेशियो हो गया 4:3 हो गया। फिर से सवाल वही है सर, फिर से सवाल यही है सर, मिलाया क्या गया है? पानी मिलाया गया है। इट मींस जो मेरा अल्कोहल है वो पहले जितना था अब भी उतना ही होना चाहिए। बोलोगे हां सर होना चाहिए। सर पहले 12 यूनिट था तो अब भी 12 यूनिट होना चाहिए। बोलोगे हां सर होना चाहिए। 12 यूनिट बनाने के लिए 3 से गुणा कर दूं? कर दीजिए सर। तो ये हो गया 3 चौके 12, 3 तिया 9। तो ये मेरा अब जो रेशियो है वो 12:9 हो गया। सर पहले भी अल्कोहल 12 था अब भी 12 है? हां है। पहले पानी 5 था अब 9 है? बोलोगे हां है। सर पानी के क्वांटिटी में कितना इंक्रीज हुआ? 4 यूनिट का इंक्रीज हुआ। लेकिन ये बोल रहा है कि जो पानी की क्वांटिटी में इंक्रीज है वो 14 लीटर का है, तो 4 यूनिट की वैल्यू 14 लीटर है। मुझसे बोला जा रहा है कि द क्वांटिटी ऑफ अल्कोहल इन द मिक्सचर इज। सर मिक्सचर में कितनी क्वांटिटी अल्कोहल की है? 12 यूनिट है। 4 यूनिट की वैल्यू 14 है, तो 12 यूनिट की वैल्यू 4 तिया 12, 14 तिया 42 लीटर हो जाएगा। 42 लीटर जो होगा वो सही उत्तर होगा। ऑप्शन डी 42 लीटर विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। क्लियर है कि नहीं है बताओ भाई? समझ में तो आ रहा है? समझ में तो आ रहा है सारे बच्चों को? सारे बच्चों को समझ में तो आ रहा है? चलो इस सवाल पे फोकस करेंगे। आरपीएफ एसआई का सवाल है। रवि हैज 1458 लीटर्स ऑफ अ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर। द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज 8:1। हाउ मच वाटर शुड रवि एड टू द मिक्सचर सो दैट द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर बिकम्स 6:5। इस टाइप के सवाल इस साल खूब आए हैं रेलवे में, तो ये एक इंपॉर्टेंट टाइप है रेलवे के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, मैं आपसे एक ही सवाल पूछूंगा। बोला गया साफ साफ कि हाउ मच वाटर इन लीटर शुड रवि एड टू द मिक्सचर सो दैट द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर बिकम 6:5। सर वाटर ऐड हुआ है? बोलोगे हाँ सर। इट मीन्स सर कि मिल्क की क्वांटिटी जितना पहले था उतना ही बाद में होना चाहिए। बोलोगे हाँ सर। लेकिन ये है क्या? ये है क्या? सर पहले 8 था अब 6 है। ये है नहीं। दोनों को बराबर करो। तो मैं इस 8 और 6 को बराबर करने के लिए 8 और 6 का एलसीएम लूंगा तो 24 आ जाएगा। स्टेप स्किपिंग करेंगे। इस वाले में 3 से मल्टीप्लाई कर दो, मैंने स्टेप स्किपिंग कर दिया। और इस वाले में 4 से मल्टीप्लाई कर दो, ये मन में काम कर दिया। 3 8 24 और 3 एकम 3 और 4 6 24 और 4 5 20। क्लियर? सर मिल्क पहले भी 24 था अब भी 24 है? बोलोगे हाँ सर। दूध मेरा 17 यूनिट से बढ़ गया? बोलोगे हाँ सर। अब मुझे बताना है कि कितना दूध मिलाया गया। सर जो भी आंसर आएगा 17 का मल्टीपल आएगा। 17 से कट रहा है? नहीं कट रहा है। 17 से कट रहा है? 17 5 85 नहीं कट रहा है। 17 5 85 7 बच गया, नहीं कट रहा है। 17 5 85 17 चौक 68 आंसर। इस सवाल को सॉल्व करने के लिए जो तेज बच्चा होगा सिर्फ 17 का मल्टीपल देखेगा और टिक कर देगा। समझ में आया कि नहीं आया? अब मैं अगर बात करूं मेरे लाल कि सर थोड़ा बेसिक बता दो। अरे भैया सर मुझे पहले से पता है कि 24 और 3 27 यूनिट मेरा टोटल मिक्सचर है, लेकिन ये तो बोल रहा है 1458 लीटर है। तो 27 यूनिट की वैल्यू 1458 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 27 5 135 और 27 चौके 108। 1 यूनिट की वैल्यू 54 हो गई, तो 17 यूनिट की वैल्यू 17 गुणा 54 हो जाएगा। तो गुणा करोगे आपका 17 चौके 68, यूनिट डिजिट से भी 8 टिक कर सकते हो। क्लियर है? समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया बताओ।
मुझे आपको थैंक यू बोलना है। मैंने 2 बैचेज लिए हैं, मैं टीचर का नाम नहीं लूँगी, पर आपके यूट्यूब पे कंटेंट देखा, मुझे आपका कंटेंट से बहुत बेनिफिट हुआ। थैंक यू फॉर सच अ पॉजिटिव रिव्यू। सूर्यांशी या सूर्यवांशी, जो भी आपका नाम है, अगर मैं आपका नाम गलत प्रोनाउंस किया तो माफ़ करना आप। आइए इस क्वेश्चन पे फोकस करेंगे सारे बच्चे। सीजीएल का सवाल है, सारे बच्चे फोकस करेंगे। शिवानंदन मिश्रा का सवाल है कि सर सीबीआई के जॉब के बारे में जानकारी दो कर रहे हो कि छोड़ दिया, मुझे सीबीआई ऑफिसर बनना है। तुम सिलेक्शन लेकर आओ, फिर मैं तुम्हें जानकारी दूंगा, ठीक है? आ जाओ। देयर इज 32 लीटर मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर। द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन दिस मिक्सचर इज 5:3. How many liters of water should be added to this mixture so that the resultant mixture has 50% water in it? सवाल को पहले समझना है, सारे बच्चों को पहले क्वेश्चन को समझो कि पहले एक मिक्सचर है जिसमें आपका दूध और पानी, मिल्क और वाटर 5:3 है। बोलोगे हाँ सर, बाद में कितना वाटर मिला दूं ताकि परिणामी मिक्सचर में 50% पानी हो जाए? सर 50% पानी तो 50% मिल्क भी रहा होगा, इट मीन्स जो परिणामी मिक्सचर होगा वो 1:1 हो जाएगा। 50% मिल्क और 50% वाटर का मतलब तो यही है ना कि दोनों बराबर बराबर हो जाए। हाँ सर, मतलब ये बोलना चाहता है ताकि लास्ट में 1:1 में हो जाए। सवाल को समझ गए? बोलोगे हाँ सर। अब मुझसे बोला गया है कि पानी मिलाया गया, इट मीन्स दूध कांस्टेंट है। दूध पहले 5 है तो बाद में भी 5 होना चाहिए। तो सर दूध पहले 5:3 था, तो दूध अब भी 5 होना चाहिए, तो ये 5:5 हो जाएगा। सर कितना पानी मिलाया गया? 2 यूनिट। मेरा टोटल मिक्सचर कितना है? 5 3 8 यूनिट। 8 यूनिट किसके बराबर है? 32 के। 8 यूनिट किसके बराबर है? 32 के। तो 1 यूनिट बराबर हो जाएगा 4 के, तो 2 यूनिट बराबर हो जाएगा 2 चौके 8 के। तो 2 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 8 लीटर। मतलब 8 लीटर पानी मिलाया गया होगा। ऑप्शन बी विल बी द सही उत्तर ऑफ द सवाल। क्लियर है? तो इस सवाल को करो। ये आपका बेसिक रिप्लेसमेंट है, इसमें आपका रिपीटेड रिप्लेसमेंट नहीं है। जो बेसिक रिप्लेसमेंट के सवाल होते हैं उनको हम लोग रेशियो के कॉन्सेप्ट से ही डील करते हैं, जो रिपीटेड रिप्लेसमेंट के सवाल होते हैं उन्हें हम लोग रिप्लेसमेंट वाले कॉन्सेप्ट से डील करते हैं, ठीक है? सवाल यह है मेरे लाल कि a bucket contains a mixture of milk and water in the proportion of 7:5. If 9 liters of milk is replaced by water, then the ratio becomes 7:9. How much milk was there in the bucket initially? सारे बच्चे करने का कोशिश करेंगे, सारे बच्चे करने का कोशिश करेंगे मेरे लाल। तो मेरे लाल, मेरे गुड्डा, मेरे गुड़िया, इसमें एक स्टेप अहेड चला गया है कि पहले उसने कुछ मिक्सचर को निकाला है, फिर कुछ डाला है। देखो, बाल्टी में दूध और पानी का अनुपात 7:5 है। तो आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि अगर मैं ये बाल्टी बोलूं है मेरे सामने, इसमें दूध और मिक्सचर का अनुपात 7:5 है, इसमें से मैं 10 लीटर निकाल लिया, मान लो दूसरे केन में रख दिया, तो जो निकाला गया मिक्सचर है, मतलब जो ड्रॉन मिक्सचर है, ड्रॉन्ड क्वांटिटी, जो रिमेनिंग क्वांटिटी है, मान लो जो बच गया, जो है रिमेनिंग क्वांटिटी हो चाहे ड्रॉन्ड क्वांटिटी हो, इनका जो रेशियो होता है वो रेशियो हमेशा सेम रहता है। मतलब अगर हमने बोला कि 10 लीटर निकाल लिया तो उसका भी रेशियो 7:5 में ही होगा। चाहे मैं निकाल लिया, वो निकला भी होगा 7:5 में, वो बचा भी होगा 7:5 में, चाहे वो पूरा 7:5 में रहे, तो हमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। मतलब जो कॉन्सेप्ट मुझे ध्यान रखना है, वो कॉन्सेप्ट मुझे ये ध्यान रखना है कि निकाला गया क्वांटिटी और बचा हुआ क्वांटिटी और मेन क्वांटिटी, दोनों का जो रेशियो होता है वो हमेशा सेम होता है। तीनों का रेशियो सेम होता है, पूरा, बचा हुआ, निकाला हुआ, सब। ठीक है सर। अब 7:5 में था वो, बोलोगे हाँ सर। हमने इसमें से 9 लीटर निकाल लिया। सर बचा किस में? 7:5 में ही। 9 निकालने के बाद भी जो बचा हुआ क्वांटिटी होगा 7:5 में होगा। अब बोला गया कि फिर से 9 डाल दिया गया। बोला जा रहा है ना, इफ 9 लीटर्स ऑफ मिल्क इज रिप्लेस्ड बाई वाटर। अब 9 लीटर दूध को हमने
पानी से रिप्लेस कर दिया। सर जो डाला गया वो पानी डाला गया 9 लीटर, ठीक है, 9 लीटर पानी डाला गया, और 9 लीटर पानी डाले जाने के बाद जो मेरा रेशियो आया 7:9 आया। मैं ऊपर की बात छोड़ता हूं, मैं सिर्फ यहां से बात करता हूं। सर यहां 7:5 में मिक्सचर था, बोलोगे हाँ सर। अब 7:9 में है, बोलोगे हाँ सर। डाला क्या गया है? पानी डाला गया है। इट मीन्स जो मेरा दूध होगा वो सेम होगा। सर दूध सेम है, मतलब कितना पानी डाला गया? 4 यूनिट। लेकिन ये तो साहब बोल रहे हैं 9 लीटर पानी डाला गया, तो 4 यूनिट की वैल्यू 9 लीटर है। तो मुझसे पूछा गया है कि हाउ मच मिल्क वाज देयर इन द बकेट इनिशियली। चलो मैं पहला सवाल आपसे पूछता हूं, सारे बच्चे जवाब देंगे कि फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ, ये जो बता लेगा वो बता देगा, फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर। फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर। शुरुआत में मिक्सचर की क्वांटिटी क्या थी? ये जो सवाल सॉल्व कर लेगा ना, उस सवाल को ऑटोमेटिकली सॉल्व कर लेगा। सवाल ये है ना, सवाल ये है कि सर 4 यूनिट की वैल्यू 9 लीटर है, तो टोटल क्वांटिटी या फिर इनिशियल क्वांटिटी क्या होगा? 7 + 9 टोटल क्वांटिटी 16 यूनिट होगा। 4 यूनिट की वैल्यू 9 है, तो 4 चौके 16, तो 9 चौके 36। जो मेरा इनिशियल क्वांटिटी था वो 36 लीटर का था। काफी बच्चे इस सवाल को सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे कि सर ये पॉसिबल कैसे है, ये पॉसिबल कैसे है, ये पॉसिबल कैसे है, ये बताए कोई कि इनिशियल में 36 लीटर की क्वांटिटी है। क्योंकि इनिशियल क्वांटिटी तो आपका ये है, आपने इसको निकाल के बोला कि इनिशियल में 36 है। बहुत बेसिक सा सवाल है। मेरे सामने एक बोतल रखा हुआ है जो कि आपके सामने दिखाता हूं। मैं बोलूं इस बोतल से 2 ढक्कन पानी निकाल दिया, या इस बोतल में 2 जो भी मिक्सचर था 2 ढक्कन निकाल दिया, फिर 2 ढक्कन डाल दिया। यही हुआ है ना कि 9 लीटर निकाल दिया, फिर 9 लीटर डाल दिया। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि 9 लीटर क्या निकला और क्या गया, लेकिन इसका तो समझ हमें है, इसका तो समझ हमें है कि मैं ये बात बोल सकता हूं कि जो भी मिक्सचर इसमें था वो पहले जितना था उतना ही बाद में था। तो इस पॉइंट को ध्यान रखना, इससे काफी सारे सवाल सॉल्व हो जाते हैं कि जब भी सेम क्वांटिटी का रिप्लेसमेंट होता है तो जो इनिशियल क्वांटिटी और जो फाइनल क्वांटिटी होता है बराबर होता है। whenever replaced quantity is same, then initial quantity and final quantity is always same. इनिशियल क्वांटिटी एंड फाइनल क्वांटिटी हमेशा सेम होता है। आप एक और तरीका से सोच सकते हो, मैं आपको बताता हूं कि 4 यूनिट की वैल्यू 9 लीटर है, तो 7 × 5 = 12 यूनिट की वैल्यू क्या होगी? बोलोगे सर 4 × 3 = 12, तो 9 × 3 = 27। 4 × 3 = 12, तो 9 × 3 = 27। अब ये निकलने के बाद 27 था, तो बाद में पहले 36 रहा होगा, तो ये भी 36 ये भी 36 दोनों बराबर है। ये भी 36 ये भी 36 दोनों बराबर है, मतलब इनिशियल और फाइनल बराबर है। मुझसे पूछा गया है कि हाउ मच मिल्क वाज देयर इन द बकेट इनिशियली। शुरुआत में दूध का क्वांटिटी क्या था मिक्सचर में? सर 7:5 था मेरा मिक्सचर, तो 7 × 5 = 12 बराबर 36, और 12 बराबर 36, तो 1 यूनिट बराबर 3, तो 7 यूनिट बराबर 7 या 21 लीटर दूध था शुरुआत में, जो कि कोई ऑप्शन करेक्ट नहीं है, मे बी टाइपिंग एरर। 21 लीटर जो था दूध था, 21 लीटर था वो दूध था। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया? यस सर लिखो। सर यूपीएसआई के लिए कौन सा है? आप प्रारंभ बैच ले लो, प्रारंभ बैच लोगे आपका यूपीएसआई के लिए भी क्लियर हो जाएगा। उसमें आपके कुछ चैप्टर में यूपीएसआई के एज इट इज पीआईक्यू कराए गए हैं, और सारे चैप्टर में आपके यूपीएसआई के एज इट इज पीआईक्यू नहीं कराए गए हैं, ऑनेस्टली बोल रहा हूं, लेकिन कॉन्सेप्ट सारे कवर्ड है। कुछ चैप्टर्स में आपको जहां पे अच्छे सवाल यूपीएसआई में पूछे गए थे, जहां डिफिकल्ट सवाल पूछे गए थे, जहां पे फंस सकते हो, लाइक जीपी में, एपी में, वहां पर एज इट इज सवाल उठाए गए हैं वहां से। देखो अगर मैं बात करूं इस सवाल का, a can contains a mixture of 2 liquids P and Q in the ratio of 8:7. If 5 liters of the mixture is taken out and the remaining part of the can is filled with a Q, then the ratio of P and Q becomes 2:3. पहले 8:7 में मिक्सचर था। बोलोगे ठीक है सर। अब हुआ क्या? 5 लीटर मिक्सचर ड्रॉ कर लिया, फिर से ये रेशियो 8:7 में रहेगा? बोलोगे जी सर। अब क्या हो रहा है सर? अब ये हो रहा है कि इस क्वांटिटी को फिर से हम लोग Q से भर दे रहे हैं, तो Q हमने भर दिया और इसे 2:3 में कर दिया। अब मुझे ये बात पता है सर
कि हमने भरा किसको है, क्यू वाले क्वांटिटी को। इसका मतलब सर ये है कि जो मेरा क्वांटिटी यहां होगा वो क्वांटिटी तो चेंज नहीं हुआ होगा। नहीं सर, अगर यहां ये 8 है तो यहां ये भी 8 होगा। बोलोगे हाँ सर, तो ये अगर ये 8 है तो इसे 8 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई कर दो। कर दिया, 4 दूना 8 और 4 तिया 12। सर यहां पर ये 8 था, यहां भी ये 8 था, कितना भरा, 5 यूनिट। लेकिन वो बोल रहा है कि 5 लीटर भरा गया, तो 5 यूनिट बराबर 5 लीटर, तो 1 यूनिट बराबर 1 लीटर। तो बोलोगे 12 8 20 बराबर 20 लीटर। अब यहां जाओगे तो 8 7 15 बराबर 15 लीटर। तो आप ये बोलोगे सर जो फाइनल क्वांटिटी था उसमें से 5 निकाल लिया था, तो जो बचा था वो 15 लीटर था, तो फाइनल क्वांटिटी कितना रहा होगा, 20 लीटर। तो वही बात कि जो इनिशियल और जो फाइनल है बराबर है। मुझसे पूछा गया कि फाइंड हाउ मेनी लीटर्स ऑफ लिक्विड पी वाज देयर इन द कैन इनिशियली। कैन में पी की क्वांटिटी कितनी थी, तो 15 यूनिट बराबर है 20 लीटर, तो 1 यूनिट बराबर हो जाएगा 20/15, तो 8 यूनिट बराबर हो जाएगा 20/15 इंटू 8। 5 चौके 20, 5 तिया 15, 32/3 लीटर। क्लियर है? बोलोगे हाँ सर एकदम क्लियर है। ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। सारे बच्चों को समझ में आ रहा है? आगे जाओगे आप तो ये सीपीओ का सवाल है कि एक वेसल कंटेन 18 लीटर ऑफ मिक्सचर मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 5:1, 3 लीटर ऑफ मिल्क एडेड टू द वेसल, हाउ मच वाटर शुड बी एडेड टू द वेसल। अच्छा चलो ये दूसरा टाइप का सवाल है जिससे अनुपात 9:2 हो जाए। अगर मैं इस सवाल का बात करूं कि a vessel contains 18 liters of mixture of milk and water in 5:1. If 3 liter of milk is added to the vessel, then how much water should be added to the vessel to have a milk and water in the ratio 9:2? बेसिक सवाल है। सवाल यह है कि 18 लीटर जो था वो मिक्सचर था जो कि 5:1 में था। बोलोगे हाँ सर, तो 5 और 1 6 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, 18। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, 3। तो 5 यूनिट की वैल्यू होगी 3 5 15 और 3 कम 3। सर जो वेसल था जिसमें 18 लीटर का मिक्सचर था उसमें 15 लीटर मेरा क्या था, दूध, और 3 लीटर मेरा क्या था, पानी। अब 3 लीटर हमने क्या मिला दिया, दूध, तो 15 3 18 हो गया। पूछा गया कितना वाटर मिला दूं कि आखिरी में जो मिल्क और वाटर का रेशियो आए वो 9:2 आए। यही बोला गया ना कि कितना पानी मिला दूं कि जब मिलाने के बाद मिल्क एंड वाटर का रेशियो लूं तो 9:2 आए। यही बोला गया। बोलोगे हाँ सर, तो 9 यूनिट की वैल्यू 18 है, तो 2 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, 2 दूना 4। बोलोगे जी सर, बहुत सिंपल सी बात है। इट मीन्स कि 3 लीटर के पानी में 1 लीटर का पानी मिलाया गया होगा, तो आंसर होगा 1 लीटर। आंसर होगा 1 लीटर। क्लियर है कि नहीं है, बताओ बताओ भाई, क्लियर है कि नहीं है? इसे करो। इस साल काफी बच्चे इस सवाल को कर नहीं पाए, और ये सवाल जो बच्चे हमसे सीजीएल का मैराथन पढ़ के गए थे या क्लास देख के गए थे वो कर गए थे, क्योंकि पहले ये सवाल सीपीओ में आया और एज इट इज सेम सवाल उठा के सीजीएल में पूछ दिया। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूं लेटेस्ट सवाल को बार बार पढ़ते रहो। सीजीएल का सवाल और ये देखो सीपीओ का सवाल, सेम सवाल है। पहले सीपीओ का पेपर हुआ और एज इट इज उठा के सीजीएल में डाल दिया, और काफी बच्चे नहीं कर पाए क्योंकि वो ठीक से नहीं पढ़े थे। लेटेस्ट सवाल जो प्रैक्टिस करके जाता है उसका बेनिफिट हमेशा होता है। सवाल क्या है, पढ़ते हैं। अ मैंगो जूस इज मेड बाय मिक्सिंग वाटर एंड मैंगो कंसंट्रेट इन द रेशियो ऑफ 9:7। आम का रस पानी और आम के सांद्र को मिलाकर 9:7 के अनुपात में बनाया जाता है। यदि 160 लीटर आम के रस में x लीटर पानी और 3x लीटर आम की सांद्रता को मिलाया जाता है तो नया अनुपात 13:4 होता है। पहले एक एक करके पढ़ेंगे। अ मैंगो जूस इज मेड बाय मिक्सिंग वाटर एंड मैंगो कंसंट्रेट इन द रेशियो ऑफ 9:7। इफ x लीटर ऑफ वाटर एंड 3x लीटर ऑफ मैंगो कंसंट्रेट इज मिक्सड इन 160 लीटर ऑफ मैंगो जूस। मतलब पहले से 160 लीटर का मैंगो जूस था जिसमें आपका जूस में वाटर और जूस का अनुपात 9:7 था। बोलोगे हाँ सर, तो 9 + 7 16 यूनिट किसके बराबर होगा,
160 लीटर के। तो 1 यूनिट किसके बराबर होगा? 10 लीटर के। तो 9 यूनिट किसके बराबर होगा मेरे लाल? बोलोगे सर 90 लीटर के। और 7 यूनिट किसके बराबर होगा मेरे लाल? 70 लीटर के। अब मैं ये बोलूंगा कि मेरे पास 90 लीटर वाटर था, मेरे पास 70 लीटर जूस था। अब हो क्या रहा है कि x लीटर वाटर हम मिला रहे हैं और 3x लीटर जूस हम मिला रहे हैं, और उसके बाद जो मेरा नया रेशियो आ रहा है वो 13:14 आ रहा है। सवाल यही है कि 90 लीटर जूस मेरा पहले, वाटर मेरे पहले था, 70 लीटर जूस था, जब उसमें हमने x लीटर वाटर और 3x लीटर जूस मिलाया तो 13:14 हो गया। सॉल्व करते हैं फटाफट से। देखो 14 9 126 प्लस 14x बराबर हो जाएगा 13 7 91 प्लस 13 3 39। x को एक तरफ और नंबर को एक तरफ करो तो 9 से 4 गया 5 और 3 से 1 गया 2, 25x बराबर हो जाएगा मेरे लाल 0 से 0 गया और 6 से 1 गया 5, 12 से 9 गया 3। x बराबर क्या आ जाएगा? गलती कर दिया क्या मास्टर साहब ने तुम्हारे? नहीं, सब सही है। 25 से काटा तो x बराबर हो जाएगा 25 से कम 25, 25 चौके 100, 14। x बराबर 14 है। मुझसे पूछा है कि व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ द न्यू मैंगो जूस? नए मैंगो जूस की क्वांटिटी क्या होगी? सर नए मैंगो जूस की क्वांटिटी पहले से 160 लीटर था। बोलोगे हाँ सर। अब आपने x और 3x 4x लीटर की क्वांटिटी बढ़ा दी, मतलब आप x की वैल्यू 14 है तो 4x की वैल्यू 14 चौके 56 हो जाएगा। आपने 56 लीटर की क्वांटिटी बढ़ा दी तो 160 प्लस 56 216 जो आएगा वो सही उत्तर आएगा। क्लियर? समझ में आया कि नहीं आया? अगर आया तो एक बार यस सर कमेंट करो। ऑलरेडी योगेश आपको बता चुका हूं, आप प्रारंभ बैच ज्वाइन कर लो, आपको सब कुछ समझ में आएगा और उसी बैच से आपका कवर हो जाएगा, आपका पूरा का पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगर आपको समझ में आ गया तो ये सवाल आपका होमवर्क रहेगा। सेम तरीके से आप इस सवाल को निपटा सकते हो, सीपीओ के सवाल को। बिल्कुल डिफरेंट सवाल नहीं है, बिल्कुल डिफरेंट सवाल नहीं है। यहां से हम लोग शुरू करेंगे रिपीटेड रिप्लेसमेंट वाले सवाल। रिपीटेड रिप्लेसमेंट वाले सवाल। कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको रिपीटेड रिप्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट पहले से पता है? अगर पहले से पता है तो बताओ कि हाँ सर पहले से पता है, लिखो। नहीं तो मैं 2 से 3 मिनट में रिपीटेड रिप्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट सिखा दूंगा। 2 से 3 मिनट में रिपीटेड रिप्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट सिखा दूंगा। एक बार आप कमेंट करके बताओ क्या आपको रिपीटेड रिप्लेसमेंट के कॉन्सेप्ट आता है? बताओ आता है कि नहीं आता है? मैं एक ही एग्जांपल लेता हूं हमेशा और उस एक ही एग्जांपल से सारे बच्चों को रिपीटेड रिप्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट सिखा देता हूं। देखो हमने बोला मेरे पास, मान लेता हूं कि एक केन है जिसमें 1000 लीटर दूध है। मान लिया कि मेरे पास एक केन है जिसमें 1000 लीटर दूध है। अब हमने बोला इसमें से 100 लीटर दूध आपने निकाल लेना है। हमने इसमें से 100 लीटर दूध आपने को निकाल लेना है और 100 लीटर दूध निकालना है और फिर 100 लीटर पानी डाल देना है। मतलब 100 लीटर मिल्क आपने निकाला और 100 लीटर वाटर हमने ऐड कर दिया। बोलोगे हाँ सर। तो जो मेरा नया केन आएगा वो क्या होगा? जो मेरा नया केन आएगा वो क्या होगा? उसमें मिल्क इज टू वाटर हो जाएगा कि 900 लीटर मिल्क बचा रहेगा और 100 लीटर वाटर हो जाएगा। ये बात तो समझ रहे हो कि 1000 लीटर का केन था? बोलोगे हाँ सर। हमने 100 लीटर मिल्क निकाल लिया तो 900 लीटर मिल्क बच गया और 100 लीटर वाटर ऐड कर दिया तो 100 लीटर वाटर बच गया। ये बेसिक सी बात है, सबको समझ में आया होगा। बताओ। आशीष मिश्रा, हेलो सर, आई एम सेलेक्टेड एज एक्साइज इंस्पेक्टर इन सीजल 24। आई टुक योर कोर्स लास्ट ईयर। थैंक यू सो मच फॉर योर कांस्टेंट एफर्ट एंड मोटिवेशन। थैंक यू आशीष, आप पॉजिटिव मैसेज करने के लिए। आप हमारी टीम को मैसेज कर देना
जिससे हमारी टीम को पता चल जाए कि आपका सिलेक्शन हो गया। कौन से बैच से थे आप? इस नंबर पे आप एक मैसेज कर देना और आप लोग अदर बच्चों को रिकमेंड करते रहो, बताते रहो। चलो फोकस करते हैं क्वेश्चन पे। अब हमने बोला जब पहली बार हमने रिप्लेसमेंट किया कि 100 लीटर मिल्क निकाला और 100 लीटर वाटर डाला, तो मेरा ये 900 लीटर मिल्क और 100 लीटर वाटर हो गया। अब मैं क्या किया कि 100 लीटर मिक्सचर निकाला इसमें से, और जब मैं 100 लीटर मिक्सचर निकाला और मिक्सचर निकालने के बाद फिर से 100 लीटर पानी डाल दिया। अब 100 लीटर मिक्सचर निकालूंगा तो किस रेशियो में निकलेगा? आपको कॉन्सेप्ट याद होगा, मैंने सिखाया था कि जब कोई मिक्सचर को रिप्लेस किया जाता है तो जो बचा हुआ क्वांटिटी है, जो ड्रॉन्ड क्वांटिटी है, वो दोनों सेम रेशियो में निकलता है। बोला कि सर 900 लीटर का मिल्क था और 100 लीटर का वाटर था, इसमें से हमने क्या किया कि 100 लीटर मिक्सचर निकाला, तो 100 लीटर मिक्सचर किस रेशियो में निकला होगा? सर 9:1 में निकला होगा। 2 0 काट दो, मतलब 9 1 10 बराबर है 100 के, तो 1 बराबर 10 हो जाएगा और 9 बराबर 90 हो जाएगा। इट मीन्स जो 9 यूनिट निकला होगा वो क्या निकला होगा? दूध निकला होगा। बोलोगे हाँ सर। और जो 1 यूनिट निकला होगा वो क्या निकला होगा? वाटर निकला होगा। बोलोगे हाँ सर। इट मीन्स 900 माइनस 90, अब 810 लीटर मिल्क बचा। बोलोगे हाँ सर। और 100 माइनस 10, 90 लीटर जो मेरा बचा वो क्या बचा? सर 90 लीटर पानी बचा। अब लेकिन गेम यहां पर यह है कि हमने 100 लीटर वाटर फिर से ऐड कर दिया, 100 लीटर वाटर फिर से ऐड कर दिया। अब 810 लीटर मेरा मिल्क था, उसमें 100 लीटर फिर से वाटर ऐड कर दिया, तो जो मेरा थर्ड केन आएगा, उस थर्ड केन में क्या होगा कहानी सर? थर्ड केन का कहानी ये होगा कि जो मेरा मिल्क रेशियो वाटर होगा थर्ड केन में, वो 810 रेशियो 190 होगा। बोलोगे हाँ सर, एकदम सही बात है। अब मैंने फिर से वही काम किया, कि 100 लीटर मिक्सचर निकाला और 100 लीटर पानी ऐड कर दिया। याद रखना वाटर ऐड हो रहा है, अब मैं निकालूंगा तो किस रेशियो में निकलेगा? 81:19 में। 810 रेशियो 190 था, 100 लीटर जो निकला होगा मिक्सचर वो 81:19 में निकला होगा। बोलोगे जी सर, तो 81 प्लस 19, 100 बराबर है 100, तो 81 बराबर 81, 19 बराबर 19। तो 810 में से 81 आपका मिल्क निकला होगा और 190 में से 19 आपका वाटर निकला होगा। 81 से जब 810 से जब 81 माइनस करोगे तो बचेगा 729, और ये बचेगा 10 से 9 गया 1, 8 से 1 गया 7, 171। सर जब हम इस क्वांटिटी में से, इस मिक्सचर में से जब 100 लीटर का मिक्सचर निकाला तो जो बचा हुआ मिल्क है वो 729 लीटर है और जो बचा हुआ वाटर है वो 171 लीटर है। लेकिन फिर से गेम हो गया कि हमने 100 लीटर पानी ऐड कर दिया। 100 लीटर पानी ऐड कर दो, तो जो मेरा फोर्थ केन है उसमें मिल्क रेशियो वाटर जो है वो 729 रेशियो 271 हो जाएगा। बोलोगे हाँ सर। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? बोलोगे हाँ सर। अब आपके सामने जब ऐसे बोल दिया जाए कि 1000 लीटर के मिल्क में 100 लीटर निकाल के 100 लीटर पानी डाल दिया गया, 100 लीटर निकाल के 100 लीटर पानी डाल दिया गया, फिर से 100 लीटर निकाल के 100 लीटर पानी डाल दिया गया, 3 बार रिप्लेस कर दिया गया, तो क्या आप ऐसे सॉल्व करोगे? बिल्कुल नहीं। ये रिपीटेड रिप्लेसमेंट का केस है और आपको कभी ऐसे सॉल्व नहीं करना होता है। ये मैं मिटा देता हूं बीच वाला, क्योंकि मैं आपको एक शॉर्टकट सिखाऊंगा, बहुत बेसिक सा शॉर्टकट है, सभी को आता होगा, लेकिन उसका यूजेज किस लेवल पर है मुझे पूरा उम्मीद है कि आप उस लेवल तक उसे यूज नहीं कर पाते होंगे। जब मैं अच्छे सवाल में यूज कराऊंगा तब आपको पता चल रहा होगा। देखो, हमने ये बोला कि 1000 लीटर के मिल्क से 100 लीटर मिल्क निकाला और 100 लीटर वाटर डाल दिया, तो ये 900 रेशियो 100 हो गया। फिर सेम काम किया, 100 निकाला 100 डाला, 100 निकाला 100 डाला। अगर मैं आपसे डायरेक्टली ये पूछ लेता कि 1000 लीटर के मिक्सचर में 100 लीटर निकाल के 100 लीटर पानी डालना है और 3 बार ये प्रोसेस रिपीट करना है, तो आखिरी में दूध कितना बचेगा या फिर आखिरी में पानी कितना बचेगा, तो क्या आप ऐसे करोगे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको फिर से एक चीज पकड़ लेना है। हमने आपको शुरुआत में ही एक चीज सिखाया था, सबसे पहला आज का मिक्सचर का पहला ही लाइन ये था, कांस्टेंट को पकड़ लो, कांस्टेंट को पकड़ लो।
अब मैं आपसे बोल रहा हूं इसमें अब थोड़ा सा चेंज है। क्या है? जिसको सिर्फ निकाला जा रहा है, जो कॉन्स्टेंटली कम हो रहा है, उसे पकड़ लो। तो हमने पहला स्टेटमेंट ये दिया, जो सिर्फ निकाला जा रहा है उसे पकड़ लो। इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे विच क्वांटिटी इज ओनली रिमूव्ड, उसे आपको पकड़ लेना है। जो सिर्फ निकाला जा रहा है उसे पकड़ लो, उसे पकड़ लो। और सेकंड आपको क्या करना है बताता हूं। सेकंड आपको ये करना है, हमेशा आपको रिमेनिंग अपॉन टोटल पे काम करना है। मतलब जब निकाला गया तो बचा कितना, उस पे काम करना है। तो हमेशा आपको रिमेनिंग क्वांटिटी पर सॉल्यूशन करना है। रिमेनिंग अपॉन टोटल क्वांटिटी पर काम करना है। बोलोगे जी सर? हमेशा आपको रिमेनिंग अपॉन टोटल क्वांटिटी पर काम करना है। अब मैं ध्यान देना, बोला मेरे पास 1000 लीटर मिल्क था। बोलेंगे ठीक है सर। हमने क्या किया कि 100 लीटर निकाल लिया। तो 1000 में से 100 निकाल लोगे तो 1000 से 100 गया 900। फिर 100 पानी डाल दिया। 1000 से निकाल लो, 1000 से निकाल लिया 100, तो 1000 माइनस 100 कितना बच गया? 900। फिर 100 डाल दिया। तो इसी को बोलते हैं रिमेनिंग अपॉन टोटल, कि जब 1000 में से 100 निकाल लिया तो 900 बचा और फिर 100 डाल दिया तो 1000 हो गया। अब ये कितना आएगा? इसको सॉल्यूशन करोगे आप तो 1000 से 1000 खत्म, बच गया 9। देखो यहां पर 900 लीटर का दूध बचा है। बोलोगे हाँ सर। फिर इस 900 लीटर के दूध में मैं बोलूं कि फिर से इसमें से 100 निकाल लो। अब 100 निकालोगे तो डायरेक्टली 100 नहीं निकलता है। यहां पर कई बच्चे एरर कर देते हैं, डायरेक्टली 100 नहीं निकलता है। दूध 100 नहीं निकला है तो आप ये मत बोलना 900 से 100 घटा दिए तो 800 लीटर दूध बचेगा। गलती नहीं करना सर। 100 लीटर का मिक्सचर निकला है तो मेरा काम वही करना है, निकला क्या है? दूध। तो रिमेनिंग अपॉन टोटल कर दो कि इस 900 में से सर हमने 100 निकाल दिया तो 900 से 100 गया, 800 बचा। सॉरी, ये 900 का मिक्सचर था। बोलोगे हाँ सर। टोटल क्वांटिटी कितनी थी? 1000 लीटर की थी। इसमें से 100 निकल गया तो 1000 में से 100 गया 900। यही काम कर रहा हूं, 1000 माइनस 100 अपॉन 900 प्लस 100। 3 0 से 3 0 खत्म। 810 का दूध बच गया। फिर मेरे पास 100 डाल देने के बाद टोटल क्वांटिटी क्या था? 1000। फिर से मैं 100 निकाल लूंगा तो फिर से ये 900 बटे 1000 और अगला आ जाएगा 729। तो हमेशा आपको रिमेनिंग अपॉन टोटल, रिमेनिंग अपॉन टोटल, रिमेनिंग अपॉन टोटल पे काम करना है। अब आपको रिमेनिंग अपॉन टोटल पे काम करते टाइम आपको पूरी की पूरी मेन क्वांटिटी पर काम करने की नीड नहीं है। आप उसका रेशियो ले सकते हो, ज्यादा आसान होता है। तो ये आपको ध्यान रहे कि जो आप रेशियो लेते हो ये सिर्फ सेम क्वांटिटी में ही काम करता है। इसीलिए हमने उस बेसिक को बताया, क्योंकि जब आपके सामने ये डिफिकल्ट सवाल आ जाएगा ना, जहां पर डिफरेंट क्वांटिटी का रिप्लेसमेंट हो रहा होगा, जैसे इस सवाल में कि 20 लीटर निकाला, 5 लीटर डाला, फिर 15 लीटर निकाला, 20 लीटर डाला, फिर 24 लीटर निकाला, 20 लीटर डाला, वहां पे आप फंस जाओगे। इसीलिए रेशियो वाला बात मैं बाद में बता रहा हूं कि जहां पर सेम क्वांटिटी का रिप्लेसमेंट हो रहा है वहां आप रेशियो ले सकते हो। ठीक है, अब आप रेशियो ले सकते हो जहां पर सेम क्वांटिटी का रिप्लेसमेंट हो रहा है। तो आप सिंपली ये बोल दोगे कि 1000 लीटर का मिक्सचर था। बोलेंगे हाँ सर। 100 लीटर आपने निकाल लिया तो 100 बटे 1000। सर 1/10 का रिप्लेसमेंट हो रहा है, मतलब 10 यूनिट में से 1 यूनिट निकल रहा है, तो रिमेनिंग कितना है? 9/10। रिमेनिंग 9/10 बच रहा होगा। बोलोगे ठीक है सर। अब रिमेनिंग 9/10 बच रहा होगा, इसको ऐसे रहने देता हूं, तो मैं बोलूंगा 1000 का 9/10 बचेगा तो ये 900 हो गया। 900 का 9/10 बचेगा तो ये 810 हो जाएगा, और 810 का 9/10 बचेगा तो ये 729 हो जाएगा। और हमेशा किस क्वांटिटी पे काम करना है? जिसको सिर्फ निकाला जा रहा है। तो आप बोलोगे सर किसको सिर्फ निकाला जा रहा था? दूध को। तो मैंने बोला कि जब 1000 से 100 लीटर निकाला था तो 900 बचा था, 900 से 100 लीटर निकाला तो 810 बचा, 810 से 100 लीटर निकाला तो 729 दूध बचा। लेकिन टोटल क्वांटिटी सेम है, क्योंकि 100 निकाल के 100 डाला जा रहा है। तो जो इसका इनिशियल क्वांटिटी है वही यहां है, वही यहां है, वही यहां है। सब जगह 1000 लीटर ही है। बस डिफरेंस ये है कि वहां पर दूध की क्वांटिटी बदल गई है
और एक्स्ट्रा जो 1000 बनाने के लिए क्वांटिटी आ रहा है वो पानी आ रहा है। तो आपका यहाँ पे जब 900 दूध है तो 100 पानी है, जब यहाँ 810 दूध है तो 190 पानी है, जब 729 दूध है 271 पानी है। तो अगर मुझसे ये पूछ दिया जाए कि पानी की क्वांटिटी क्या आएगी, तो मैं टोटल क्वांटिटी में से रिमेनिंग क्वांटिटी ऑफ मिल्क को माइनस कर लूंगा तो मेरा दूध की क्वांटिटी आ जाएगा। क्लियर है? बोलोगे हाँ सर। अब आपके सामने एक छोटा सा सवाल है, टाइप 1 का सवाल, रिप्लेसमेंट में टाइप 1 का सवाल। बोला गया कि a vessel has 500 लीटर ऑफ मिल्क, 50 liters of milk is replaced with 50 liters of water in this vessel. If this operation is repeated another 2 more times, what is the percentage of milk in the vessel at the end? आपसे परसेंटेज ऑफ मिल्क पूछ दिया गया। अगर आपसे क्वांटिटी ऑफ मिल्क पूछता तो आप कैसे आंसर टिक करते? दो सवाल, एक परसेंटेज ऑफ मिल्क और एक आपसे क्वांटिटी ऑफ मिल्क। तो आप क्वांटिटी ऑफ मिल्क पहले निकालो, फिर परसेंटेज आप बाद में निकालना। मैं बोला 500 लीटर का दूध था, बोलोगे हाँ सर। 50 लीटर निकाला जा रहा है तो मैं रेशियो ले लूंगा 50/500 का, तो ये 1/10 हो गया। सर 1/10 का रिप्लेसमेंट है, हाँ, तो बचेगा कितना? 9/10। अगली बार बोला गया कि एक बार नहीं निकाला गया, एक बार निकालने के बाद 2 और बार निकाल दिया गया, मतलब टोटल 3 बार निकाल दिया गया, तो 3 बार 9/10 हो जाएगा। 500 से काटा, 2 बार में 1000 चला गया, 9 9 89, 9 9 81 9 729, 729/2 तो 36 दूना 72, 2 चौके 8। अगर मुझसे ये पूछता कि जब 3 बार रिप्लेस किया गया उसके बाद दूध की क्वांटिटी क्या आएगी, तो उत्तर होगा 364.5 लीटर। अगर मुझसे ये पूछता कि 3 बार रिप्लेसमेंट करने के बाद पानी की क्वांटिटी क्या आ गई, तो मैं बोलूंगा 500 लीटर से 364.5 को माइनस कर लूं तो आपका हो जाएगा 500 माइनस 364.5, 365 लगभग माइनस हो गया, तो 135.5। ये वाटर है। बोलेंगे ठीक है सर, लेकिन मुझसे इन दोनों में से कुछ नहीं पूछा गया था, मुझसे परसेंटेज पूछा गया था कि आपका व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ मिल्क इन द वेसल एट द एंड। तो आपको जब परसेंटेज पूछा गया है तो आपको ज्यादा परेशान नहीं होना, ज्यादा आसानी से आप सॉल्व कर लोगे। मैं बोलूं कि पहली बार दूध निकाला गया तो 9/10 हो गया, दूसरी बार निकाला गया तो 9/10 हो गया, तीसरी बार निकाला गया तो 9/10 हो गया, तो 729/1000। अगर ये टोटल क्वांटिटी 1000 यूनिट था तो 729 यूनिट मिल्क बचा है। परसेंटेज निकालना है तो गुणे 100, 0 से 0 खत्म। सर जो परसेंटेज ऑफ मिल्क है वो 72.9% है, जो परसेंटेज ऑफ मिल्क है वो 72.9% है। क्लियर है? बोलोगे हाँ सर। एफकैट का सवाल है, सारे बच्चे सॉल्व करेंगे, परसेंटेज में ही पूछा है। बोला कंटेनर कंटेन्स 40 लीटर्स ऑफ कंसंट्रेटेड सिरप, 4 लीटर ऑफ इट वाज टेकन आउट एंड रिप्लेस्ड विद वाटर एंड द सेम प्रोसेस वाज रिपीटेड थ्राइस। टोटल 3 बार इस प्रोसेस को रिपीट कर दिया गया। इन द एंड व्हाट परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन विल बी सिरप इन द कंटेनर। 40 लीटर का मिक्सचर है, बोलोगे हाँ सर, जिसमें आपका सिरप है पूरा का पूरा। अब 4 लीटर सिरप को निकाल के पानी से रिप्लेस किया गया और इस प्रोसेस को और 3 बार रिपीट कर दिया गया, मतलब कितना परसेंटेज चेंज है? सर रेशियो ले लूं, 4 दहा 40, 10 में से 1 निकाला गया, छोड़ा कितना गया? 9/10। 9/10 पहली बार, 9/10 दूसरी बार, 9/10 तीसरी बार, 9/10 चौथी बार। टोटल 4 बार इस प्रोसेस को रिपीट किया गया। पहले 1 बार हुआ था, बाद में 3 बार। बोलोगे हाँ सर। तो जो मेरा सिरप बचा होगा 9/10 इंटू 9/10 इंटू 9/10 इंटू 9/10, मतलब ये रिमेनिंग क्वांटिटी ऑफ सिरप अपॉन टोटल क्वांटिटी ऑफ सिरप है। बोलोगे हाँ सर। 9 9 81 का स्क्वायर, तो 81 का स्क्वायर 6561 होता है, तो 6561 यहां गुणे 100 कर दो, परसेंटेज सीधा सीधा निकल जाएगा, तो 65.61% ऑफ सिरप बच जाएगा। मुझसे ये पूछता कि जो लास्ट में पानी की क्वांटिटी आएगी वो क्या आएगी, तो मैं ये बात बोलता 100% से 65.61% को माइनस कर दीजिए, लेकिन हमसे सिरप की क्वांटिटी पूछा है तो मैं सीधा सीधा 65.61 टिक किया। सीजीएल का सवाल है, सॉल्व करो। सवाल है कि 100 लीटर के एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:3 है। 10 लीटर निकाल दिया जाता है तथा उतना ही दूध डाल दिया जाता है। इस प्रक्रिया को 2 बार दोहराई जाती है। अंतिम मिश्रण में दूध का प्रतिशत क्या है? मुझे क्या करना है सर? मुझे यह करना है कि जिसको सिर्फ निकाला जा रहा है उसे पकड़ लो। सर 10 लीटर मिक्सचर निकाला जा रहा है और 10 लीटर मिल्क डाला जा रहा है। 10 लीटर मिक्सचर निकाला जा रहा है और 10 उतना ही मिल्क डाला जा रहा है। इट मींस जो वाटर है, उसको सिर्फ निकाला जा रहा है।
बोलोगे हाँ सर। अब वाटर को सिर्फ निकाला जा रहा है तो वाटर को पकड़ लो, वाटर है कितना 3 यूनिट आउट ऑफ 3 2 5। सर 3/5 जो है मेरा वाटर है। आप ऐसा ही बोल सकते हो 3/5 इंटू 60% मेरा वाटर है। अब ये वाटर बार बार निकाला जा रहा है, किस रेशियो में निकाला जा रहा है सर 1/10 निकाला जा रहा है। इट मीन वाटर बच कितना रहा है सर 9/10 बच रहा है। तो इसका 9/10 बच गया, इसका फिर से 9/10 बच गया और इसका फिर से 9/10 बच गया। टोटल 3 बार निकाला गया। देखो बोला गया कि 10 लीटर ऑफ दिस मिक्सचर इज विथड्रॉन एंड रिप्लेस्ड विथ मिल्क, दिस प्रोसेस इज रिपीटेड 2 मोर टाइम्स। तो एक बार वहां और 2 बार यहां, 3 बार। पूछा गया कि आखिरी में दूध का परसेंटेज कितना होगा, लेकिन आपने पानी पर काम किया सर, तो यहां आंसर जो आएगा पानी का परसेंटेज आएगा। तो हमने पानी का परसेंटेज निकाल लिया कि 9 नमा 81 नमा 729। एक काम करता हूं, ऊपर नीचे 2 से गुणा कर देता हूं। 6 नमा 54 की 4, 6 दूना 12 5 17 की 7, 6 7 42 1 43। सर 43.74 परसेंटेज जो है ये किसका है, ये पानी का परसेंटेज है। बोलोगे हाँ सर। अब ये पानी का परसेंटेज है तो आपका दूध का परसेंटेज कितना आएगा, तो 100% से माइनस कर दो। 100 से जब आप माइनस करोगे तो यह जाएगा 56.26%। ऑप्शन है। क्लियर है, समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया कि नहीं आया। अगर समझ में आया तो इस सवाल को करो। ये आपका लेटेस्ट सवाल है जो कि आया हुआ है आरपीएफ में। सर आप लाइव में पढ़ाते हो, क्या लिख रहा है आकाश। चलो देखो, सवाल है कि अ कैन पूरी तरह से दूध से भरी हुई है। अ कैन इज कंप्लीटली फिल्ड विथ मिल्क। 6 लीटर्स ऑफ मिल्क इज टेकन आउट फ्रॉम दिस कैन and filled with water. This process is repeated 4 more times. Now the ratio of milk and water in the can is 32:211. Find the volume of the can. मुझसे बोला गया कि एक कैन है जो कि दूध से भरा हुआ है, 6 लीटर दूध निकला और इस प्रोसेस को 4 बार और रिपीट कर दिया गया। टोटल 5 बार प्रोसेस रिपीट किया गया और रिपीट होने के बाद जो मेरा दूध और पानी का अनुपात आया 32:211 आया। बोलोगे ठीक है सर। अब मुझे पता है कि पहली बार रिप्लेस किया गया होगा तो रिमेनिंग अपॉन टोटल, और मुझे पता है जिसको सिर्फ निकाला जा रहा है उसे पकड़ना है। सर निकाला जा रहा है दूध और डाला जा रहा है पानी, मतलब सिर्फ निकाला जा रहा है दूध, तो आपका जो क्वांटिटी है रिमेनिंग मिल्क अपॉन टोटल क्वांटिटी का रेशियो है। इसको 1 बार, फिर इसको 2 बार, फिर इसको 3 बार, फिर इसको 4 बार, फिर इसको 5 बार, 5 बार अगर रिपीट किया जाए तो रिमेनिंग अपॉन टोटल के पावर 5 हो जाएगा। और उसके बाद रिमेनिंग अपॉन टोटल आ कितना रहा है, बोलोगे सर वो आ रहा है रिमेनिंग मिल्क 32 यूनिट और टोटल क्वांटिटी 32 + 211 243 यूनिट। तो रिमेनिंग अपॉन टोटल जो आएगा, मैं साफ साफ बोल सकता हूं 32 जो है 2 के पावर 5 है और 243 जो है 3 के पावर 5 है। सर रिमेनिंग अपॉन टोटल 2/3 आया। मतलब जब पहली बार दूध को निकाला गया होगा तो बचा हुआ दूध 2 यूनिट होगा और टोटल दूध 3 यूनिट रहा होगा। यही है ना रिमेनिंग मिल्क अपॉन टोटल मिल्क। अब 2/3 2/3 2/3 2/3 5 बार हुआ तब ये रेशियो आया था, लेकिन पहली बार जब निकला होगा तो 2/3 का रेशियो रहा होगा। इट मीन सर कि 3 में से 1 निकाला गया होगा, लेकिन ये तो बोल रहा है 6 लीटर निकाला गया है। तो 1 यूनिट की वैल्यू 6 लीटर है तो 3 यूनिट की वैल्यू 3 × 6 = 18 लीटर। शुरुआत में दूध जो रहा होगा 18 लीटर रहा होगा। यही पूछा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द कोन। 18 लीटर जो आएगा वो सही उत्तर आएगा। समझ में आया कि नहीं आया? अगर आया तो यस सर बोलो भाई, और इस सवाल को करो, खुद से करो, इजी सवाल है। अ वेसल इज फुल ऑफ मिल्क, 15 लीटर ऑफ मिल्क इज टेकन आउट एंड रिप्लेस्ड बाय वाटर। दिस प्रोसेस इज फर्दर रिपीटेड 2 टाइम्स मोर। सेम चीज है कि पहले हमने क्या किया कि दूध से भरा हुआ एक वेसल था, 15 लीटर मिल्क निकाला, पानी डाल दिया और इस प्रोसेस को 2 बार और रिपीट किया, मतलब टोटल 3 टाइम्स इस प्रोसेस को रिपीट किया। फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क, शुरुआती के टाइम का दूध का क्वांटिटी बताओ। इफ द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर बिकम 343:169, अगर आखिरी में जाके जो दूध और पानी का अनुपात है वो 343:169
169 हो जाता है। तो आप इजीली बोलोगे सर सेम काम करोगे, रिमेनिंग अपॉन टोटल, रिमेनिंग अपॉन टोटल, रिमेनिंग अपॉन टोटल, रिमेनिंग अपॉन टोटल, बात खत्म। सर टोटल कितनी बार? 3 बार। द रिमेनिंग क्वांटिटी ऑफ मिल्क अपॉन टोटल, 3 बार ये रिपीट हुआ तो पावर 3 कर दो, ये हो जाएगा 343 जो कि दूध बच चुका है, अपॉन टोटल 9 3 12 की 2, 4 6 10 1 11 की 1, 3 1 4 1 5, ये रिमेनिंग क्वांटिटी ऑफ मिल्क है, ये टोटल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर है। और जब मैं रिमेनिंग अपॉन टोटल निकालूंगा तो ये 7 का क्यूब, ये 8 का क्यूब, ये 7/8 आ गया। मतलब पहली बार जब मिल्क निकला होगा, पहली बार जब मिल्क निकला होगा तो बचने वाला दूध और रिमेनिंग मिल्क और टोटल क्वांटिटी का रेशियो होगा 7:8 होगा। सर कितना निकला होगा? 1 यूनिट, लेकिन वो तो बोल रहा है 15 लीटर निकला है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 15 लीटर, तो 8 यूनिट की वैल्यू 15 8 120 लीटर। मतलब जो मिक्सचर रहा होगा या फिर जो शुरुआती केन में जो आइटम रहा होगा वो 120 लीटर रहा होगा, जो कि दूध रहा है, इजीली बोल सकते हो। क्लियर है? बोलोगे हाँ सर क्लियर है। अगर समझ गए तो ये टाइप 2 के सवाल जो कि सबसे डिफिकल्ट सवाल होते हैं, कॉन्सेप्ट नहीं बदलेगा, कॉन्सेप्ट सिर्फ एक ही होगा। वो कॉन्सेप्ट ये होगा, वो कॉन्सेप्ट ये होगा, जिसको सिर्फ निकाला जा रहा है उसे पकड़ लो और रिमेनिंग अपॉन टोटल पे काम करो। जिसको सिर्फ निकाला जा रहा है उसे पकड़ लो और रिमेनिंग अपॉन टोटल पे काम करो। अब सवाल क्या है कि इन अ 60 लीटर्स ऑफ वाटर एंड मिल्क कैन बी मिक्स इन द रेशियो ऑफ 2:3। If 10 liters of mixture is emptied and 15 liters of water is added, the same process is repeated 2 more times, then what will be the final ratio of milk and water? सेम तरीके से आपको कराऊंगा। देखो सर 10 लीटर खाली किया गया मिक्सचर को और 15 लीटर वाटर मिला दिया गया, वाटर मिला दिया गया। इट मीन सर जो मिल्क है वो सिर्फ निकाला जा रहा है, तो मिल्क को पकड़ लो। मिल्क है कितना? 3 यूनिट, आउट ऑफ 3 2 5। सर 3 यूनिट मिल्क है आउट ऑफ 5। ठीक ठीक। हुआ क्या कि 10 लीटर निकाल दिया गया और 15 लीटर जल मिला दिया गया। सर 60 लीटर मेरा टोटल क्वांटिटी था, इससे 10 लीटर निकाल दिया गया, तो 60 से 10 गया 50। अब इस 50 में 15 डाल दिया गया, तो 50 और 15 65। और इस प्रोसेस को 2 बार और रिपीट किया गया, इस प्रोसेस को 2 बार और रिपीट किया गया। अब 65 में से फिर से 10 निकाल दिया गया होगा और फिर से 15 डाल दिया गया होगा। इस 70 में से फिर से 10 निकाल दिया गया होगा और फिर से 15 डाल दिया गया होगा। 3 बार टोटल हुआ प्रोसेस। बोलोगे हाँ सर, तो ये जो रेशियो आएगा किसका आएगा? सर ये रिमेनिंग क्वांटिटी ऑफ क्या? सर जल मिलाया जा रहा था, तो रिमेनिंग क्वांटिटी ऑफ मिल्क अपॉन टोटल मिक्सचर का रेशियो आएगा। काटा कोटी शुरू करो, 0 से 0 खत्म, 5 से काटोगे तो 15 5 75 खत्म, 5 3 15, 11 5 55 खत्म, 5 से काटोगे 12 5 60 खत्म, बच क्या गया? 3 से काटोगे 3 चौके 12 खत्म। अब कुछ नहीं कट रहा है, तो ऊपर हो जाएगा 3 चौके 12 गुणे 11 132 अपॉन 7 5 35 और 7 6 42 और 3 45। जो बचा हुआ दूध होगा 132 होगा और जो टोटल मिक्सचर होगा 455 होगा। सर टोटल मिक्सचर 455 है, उसमें से अगर दूध की क्वांटिटी माइनस कर दूं तो अब क्या बोलोगे कि सर जो आएगा वो आपका हो जाएगा वाटर की क्वांटिटी। तो 455 से 132 को माइनस करो, 5 से 2 गया 3, 5 से 3 गया 2, 4 से 1 गया 3, जो 323 होगा ये वाटर की क्वांटिटी होगी और जो 132 होगा वो मिल्क की क्वांटिटी होगी। तो 323 रेशियो 132। मुझसे पूछा क्या गया? दूध और जल का रेशियो बताओ, तो दूध ये है, जल ये है, ऑप्शन बी आंसर होगा। क्लियर है? डी नहीं आएगा आपका, बी आएगा सही उत्तर। बी जो है वो सही उत्तर है। अगर समझ आया तो इस सवाल को करो। सेम टाइप का सवाल है कि 75 लीटर ऑफ अ मिक्सचर कंटेन्स मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो ऑफ 11:6। 15 लीटर ऑफ मिक्सचर इज टेकन आउट एंड रिप्लेस्ड बाय 20 लीटर ऑफ वाटर। अब वाटर से रिप्लेस किया गया, इट मीन सर मिल्क सिर्फ निकाला जा रहा है, तो मैं किसको पकड़ लूंगा? मिल्क को पकड़ लूंगा। मिल्क है कितना? 11 यूनिट, तो 11 अपॉन 17। अब हुआ क्या है कि 75 लीटर के मिक्सचर से 15 निकाल लिया गया, तो 75 से 15 गया 60। सर 20 डाल दिया गया, तो 60 और 20 80। अब क्या हुआ? फ्रॉम द करंट मिक्सचर 10 लीटर मिक्सचर निकाल लिया गया, तो 80 से 10 निकाल लिया गया, तो ये 70 हो गया।
और फिर 40 डाल दिया गया तो ये 110 हो गया। इसके बाद कुछ नहीं किया गया, आपसे पूछा गया करेंट रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर, तो ये आपका रिमेनिंग क्वांटिटी ऑफ मिल्क अपॉन टोटल क्वांटिटी लिख रहे हो। 11 से 11 खत्म, 0 से 0 खत्म, 0 से 0 खत्म, जो बचेगा वो क्या बचेगा, 6 7 42 कट रहा है ना, 2 3 6 और 2 चौके 8, 21/68। सर 21 यूनिट आपका क्या है, मिल्क है, तो आपका वाटर कितना हो जाएगा, 8 से 1 गया 7 और 6 से 2 गया 4, मिल्क रेशियो वाटर होगा 21:47, ऑप्शन है 21:47। क्लियर है, बोलोगे हाँ सर क्लियर है। सबसे डिफिकल्ट सवाल आज के टाइम में, इस सवाल को सॉल्व करने में आपका इससे बेस्ट अप्रोच कहीं नहीं मिलेगा, सिर्फ एक लाइनर अप्रोच है, एक लाइन में आपसे सॉल्व हो जाएगा। बहुत जबरदस्त सवाल है और बहुत जबरदस्त सवाल है। इस सवाल को देख के आप जनरली डर जाओगे, किसी मॉक टेस्ट में डाल दिया जाएगा, लेकिन ये सवाल सिर्फ एक लाइन में सॉल्व होगा, एक लाइन में। सवाल को पढ़ो, 110 लीटर ऑफ अ मिक्सचर कंटेन्स मिल्क एंड वाटर in the ratio of 5:4. 20 liter of mixture is taken out, 5 liter water is added in the current mixture. बोला गया है सर कि 110 लीटर का मिक्सचर था, बोलोगे हाँ सर। 5:4 में था, बोलोगे हाँ सर। 20 लीटर मिक्सचर निकाला गया, बोलोगे हाँ सर। 5 लीटर वाटर डाला गया, पकड़ लिया। वाटर डाला गया इट मीन्स मिल्क निकाला जा रहा है। काम किस पे करना है, मिल्क पर। जो मिल्क है उसे सिर्फ निकाला जा रहा है, तो मिल्क पे काम करो। मिल्क है कितना, 5/9, 5 यूनिट है आउट ऑफ 5 + 4 9। ठीक है। अब मैं रिमेनिंग अपॉन टोटल पे काम करूंगा। 110 लीटर मिक्सचर था, बोलोगे हाँ सर। 20 लीटर निकाल दिया, बचा कितना, 90। सर 5 लीटर जोड़ दिया गया, 95 हो गया। सर फिर से 15 लीटर निकाल दिया गया, 95 से 15 गया 80। फिर से 20 लीटर डाल दिया गया, 80 20 100। सर फिर से यहां पर बोला जा रहा है कि देन अगेन 24 लीटर ऑफ द करंट मिक्सचर इज टेकन आउट। 100 से 24 निकाल लो, ये 76। और फिर से 20 डाल दो, बोलोगे सर ये 96। पूछा गया देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द मिक्सचर। मैं यहां पे क्या लिख रहा हूं, रिमेनिंग मिल्क अपॉन टोटल मिक्सचर। यहां पे मैं लिख रहा हूं रिमेनिंग मिल्क अपॉन टोटल मिक्सचर। काटा कुटी करते हैं, 2 0 से 2 0 खत्म, 9 से 9 खत्म, 19 चौके 76, 19 पाँचे 95, 5 से 5 खत्म, 8 चौके 32 से काटा, 32 दिया 96। सर ये 1/3 आया। मतलब जो दूध की क्वांटिटी होगी 1 यूनिट होगी, और जो मिल्क की पानी की क्वांटिटी होगी 3 - 1 2 यूनिट होगी। तो जो मेरा बचेगा वो 1:2 में बचेगा। जो मेरा आखिरी में मिल्क और वाटर की क्वांटिटी बचेगी 1:2 में बचेगी। क्लियर है कि नहीं है, बताओ भाई, क्लियर है या नहीं है, बताओ। अगर क्लियर है तो तीसरा टाइप कर रहे हैं। देखो रिप्लेसमेंट में आपके 3 टाइप के सवाल बनते हैं। रिप्लेसमेंट में जब भी सवाल बनते हैं तो 3 टाइप के सवाल बनते हैं। एक सवाल बनते हैं सेम क्वांटिटी का रिप्लेसमेंट, मतलब 10 लीटर निकाला तो 10 लीटर डाला, 20 लीटर निकाला तो 20 लीटर डाला, 30 लीटर निकाला तो 30 लीटर डाला। दूसरा होता है कि डिफरेंट क्वांटिटी का रिप्लेसमेंट, कि 5 लीटर निकाला, 10 लीटर डाला, 20 लीटर निकाला, 30 लीटर डाला, 40 लीटर निकाला, 50 लीटर डाला, जो निकाला वो डाला नहीं। और तीसरा होता है आपका रेशियो रिप्लेसमेंट, कि 1/3 निकाला, 2/3 निकाला, 5/3 निकाला, ऐसे रेशियो का रिप्लेसमेंट। हमने इस टाइप को पढ़ लिया, इस टाइप को पढ़ लिया। नाउ कमिंग टू द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जिससे सीएचएसएल में सीजीएल में कई बार सवाल पूछे गए हैं, उसको करने का बारी है। सवाल क्या है कि द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द मिक्सचर इज 7:3। हाउ मच फ्रैक्शन ऑफ द मिक्सचर मस्ट बी ड्रॉन ऑफ एंड सब्स्टिट्यूटेड बाय वाटर सो दैट द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द मिक्सचर बिकम्स 1:1। सीधा शॉर्ट ट्रिक सिखा दो, सीधा शॉर्ट ट्रिक सिखा दो, बताओ। सीधा एक ही बार में शॉर्ट ट्रिक सिखा दो, बोलो हाँ सर। एक ही बार में रैंकर से अप्रोच सिखा दो। एक ही अप्रोच हर जगह अप्लाइड, एक ही अप्रोच हर जगह अप्लाइड है, बताओ। एक लाइन में सॉल्व हो जाएगा। ध्यान दो, 7:3 में मिल्क और वाटर था, बोलोगे ठीक है सर। हमने कुछ निकाला और जितना निकाला उतना ही डाल दिया,
तो 1:1 हो गया। मतलब अगर मेरे पास बोतल है पानी का, जितना निकाला उतना ही डाल दिया, जितना निकाला उतना ही डाल दिया, इट मीन्स कि जो मेरा इनिशियल क्वांटिटी और जो मेरा फाइनल क्वांटिटी है सेम है। जो मेरा इनिशियल क्वांटिटी और जो मेरा फाइनल क्वांटिटी है सेम है। सर इनिशियल कितना था? 7 और 3 10, तो फाइनल भी 10 बना दो। 5 और 5 10, हमने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो फाइनल 5 5 10 हो गया। अब मेरा जितना इनिशियल है उतना ही फाइनल है। बोलोगे हाँ सर। अब आपको एक काम करना है, जानते हो क्या करना है? सर किसको सिर्फ निकाला गया पकड़ लो, जिसको डाला गया नहीं, जिसको सिर्फ निकाला गया पकड़ लो। सर मुझसे बोला गया हाउ मच फ्रैक्शन ऑफ द मिक्सचर मस्ट बी ड्रॉन ऑफ एंड सब्स्टिट्यूटेड बाय वाटर। सर वाटर डाला गया है तो मिल्क को पकड़ लो। सर मिल्क पहले 7 था, 5 हो गया, 2 यूनिट निकल गया, 2/7 का रिप्लेसमेंट हुआ, खत्म। 2 यूनिट निकाला गया तो 2/7 का रिप्लेसमेंट हुआ, खेल खत्म। समझ में आया कि नहीं आया? देखो इस सवाल को, इसमें से एक सवाल आपका CHSL या फिर CGL का आया हुआ सवाल होगा, मुझे ध्यान नहीं है। द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन अ मिक्सचर इज 5:3। हाउ मच फ्रैक्शन ऑफ द मिक्सचर मस्ट बी ड्रॉन ऑफ एंड सब्स्टिट्यूटेड बाय वाटर सो दैट द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द मिक्सचर बिकम्स 1:1। सिंपल सा सवाल है कि सर जितना निकाला गया उतना डाला गया। बोलोगे हाँ सर। इट मीन जितना शुरुआत में था उतना लास्ट में होना चाहिए। बोलोगे हाँ सर। शुरुआत में 5 3 8 था, अभी 1 1 2 है, 8 बना दो, 4 से मल्टीप्लाई किया। सर 5:3 था तो 5 3 8 था तो इसको 4:4 8 बना दिया। सर जिसको सिर्फ निकाला गया उसको पकड़ लू, पकड़ लो सर, पकड़ ले। सब्स्टिट्यूटेड बाय वाटर, सर इट मीन्स कि मिल्क को सिर्फ निकाला गया है, तो मिल्क सिर्फ निकाला गया है तो 5 से 4 हो गया, तो 1/5 का रिप्लेसमेंट है, खत्म। 1 सेकेंड में सवाल खत्म अगर कॉन्सेप्ट पकड़ लिया। जो आखिरी के 2 सवाल कराने वाला हूं, ये दोनों सवाल हमने अपने तरफ से रखा है, किसी पेपर का आया हुआ सवाल नहीं है, ध्यान दो। बोला गया दूध और पानी का अनुपात 7:5 था, मिश्रण का कितना भाग निकाल के पानी से बदल देना चाहिए। मतलब पानी जो है डाला गया तो हमें दूध पे काम करना है ताकि दूध और पानी का अनुपात 2:3 हो जाए। ठीक है सर। पहला लाइन जितना निकाला गया उतना डाला गया। बोलोगे हाँ सर। तो ये 7 5 12 है और ये 2 3 5 है, बराबर करो दोनों को। सर दोनों को बराबर करने के लिए ऊपर वाले में 5 से और नीचे वाले में 12 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ऊपर वाले में 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5 7 35 और 5 5 25 हो गया। नीचे वाले में 12 से मल्टीप्लाई किया तो 12 दूना 24 और 12 3 36 हो गया। सर हाँ सर। जितना निकाला गया उतना ही डाला गया था। हाँ सर। तो ऊपर भी 60 यूनिट मिक्सचर है, नीचे भी 60 यूनिट मिक्सचर है कि नहीं है? बोलोगे है सर। निकाला किसको गया? सर दोनों को। लेकिन डाला किसको गया? पानी को। मतलब सिर्फ किसे निकाला गया? मिल्क। तो जिसे सिर्फ निकाला गया उसे पकड़ लो। सर 35 में से निकाल के 24 बना दिया गया तो 11 निकाल दिया गया, तो 11/35 का रिप्लेसमेंट है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इस सवाल को मैं दूंगा होमवर्क और सारे बच्चों को आंसर कमेंट में देने हैं और आपको यह भी बताना है क्लास कैसा लगा, चीजें कितनी समझ में आई, मजा आया कि नहीं आया। आप रिव्यू जरूर दिया करो, इससे हमें पता चलता है आप लोगों को क्लासेस कैसी लग रही है। आपके कमेंट ही हमारे मोटिवेशन है। अब मैं आपके कमेंट को रीड करता हूं और उसी के अकॉर्डिंग चीजों को चेंज करते रहता हूं। आप कमेंट जरूर करना। और ऑलरेडी हमने बता दिया कि मिक्सचर आपका यहीं पे कंप्लीट होता है। बात रहा एलिगेशन का, तो आप एलिगेशन सर्च करके यूट्यूब पर पढ़ लोगे, सर्च करोगे कंप्लीट एलिगेशन बाय अभिषेक ओझा सर, तो आपका एलिगेशन कंप्लीट हो जाएगा। और जब एलिगेशन आप यहां से पढ़ लोगे उसके बाद मैं इनमें से रेशियो स्टार्ट करूंगा। पहले ही मैं बता दूं शेड्यूल में मैं रेशियो स्टार्ट करूंगा, मैं रेशियो की क्लास स्टार्ट करूंगा। रेशियो, फिर प्रपोर्शन, फिर आपके एज, फिर आपका पार्टनरशिप। तो अगले जो क्लास चलने वाली है रेशियो, प्रपोर्शन, एज एंड पार्टनरशिप चलने वाली है। और तब सबसे लास्ट में हम लोग एवरेज पढ़ रहे होंगे, सबसे लास्ट में हम लोग एवरेज पढ़ रहे होंगे। ठीक है। और मैं आगे की बात बता दूं, अगर आपको प्रैक्टिस करना है, आपके बेसिक्स क्लियर है, आप चाहते हो सर मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा लो, तो मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने के लिए यू कैन ज्वाइन अभ्यास बैच, जिसपे अभी ऑफर चल रहा है सिर्फ 399 में। आप ऐसे रैंडमली मत ज्वाइन करो, आप क्या करो पहले इसकी डेमो को देखो। आप जाओगे यूट्यूब पे सर्च करोगे अभ्यास बैच बाय अभिषेक ओझा सर,
अभ्यास बैच बाय अभिषेक ओझा सर। आपको इसकी अनाउंसमेंट वीडियो मिल जाएगी 6 से 7 मिनट की, और एक 2 घंटे 1 घंटे 45 मिनट की डेमो मिल जाएगी। उस दोनों को देखो, अगर लगता है कि आपके प्रिपरेशन में ये बैच वैल्यू ऐड कर सकता है, इसमें हाँ वो क्वालिटीज है जिससे आपके मार्क्स इंप्रूव हो सकते हैं, जिसमें आपके सिलेक्शन के लिए थोड़ा थोड़ा हेल्प कर सकता है, तब इस बैच को ज्वाइन करो। अगर लगता है कि नहीं आपके लिए हेल्पफुल नहीं है, आपके दोस्त के लिए हेल्पफुल है, किसी और के लिए हेल्पफुल है, उसे आप रिकमेंड कर सकते हो। सिर्फ 399 में ये बैच है। इस बैच को लेने के लिए आप योद्धा ऐप को इंस्टॉल करो। ये आज ही एंड हुआ है बैच, मैं बता दूं 30 सेट इसमें करवाने वाला था, जिसमें हमने 25 सेट करवा दिया है। 5 सेट हमने आपके आखिरी टाइम के लिए छोड़ दिया है कि लास्ट के 2 मैं इजी टू मॉडरेट एग्जाम टाइम करवाऊंगा, और 2 मॉडरेट टू हार्ड करवाऊंगा, और एक हार्ड सेट करवाऊंगा। इसके आखिरी के 5 क्लासेस में आपको आखिरी में करवाऊंगा एग्जाम से 15 दिन पहले। 30 क्लासेस में से 25 क्लासेस करवा दिया है, और इसको लेने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक है योद्धा बैच का, जाके ज्वाइन कर सकते हो। 399 आपको 3 दिन के लिए है। 3 डेज बाद फिर से इसका रेगुलर फी 699 हो जाएगा। मे बी आपको नीड ना हो तो आप किसी और को रिकमेंड कर दीजिए। आपको क्लासेस कैसा लगता है आप ये भी बता सकते हैं, ठीक है। हाँ, अगर आपके बेसिक्स क्लियर करने हैं, आपके कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं, आपको टाइप वाइज क्वेश्चन पढ़ने हैं, तो आपको सीधा सीधा बता दूं कि 6000 प्लस क्वेश्चन का कलेक्शन एक जगह, सीजीएल 2024, सीएचएसएल 2024, रेलवे 2024, सारे एग्जाम के क्वेश्चन को भी अपडेट कर दिया गया है। लास्ट 7 से 8 साल का ना सिर्फ एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, बल्कि सीडीएस, यूपीएससी, सीसेट, आपके यूपीएसआई, आपके आईसीएआर, इन सारे एग्जाम के टॉप क्वेश्चन का कलेक्शन एक जगह करना चाहते हो, जिसका आपका प्रिंटेबल पीडीएफ, सिर्फ हिंदी पीडीएफ, सिर्फ इंग्लिश पीडीएफ, हम 4 तरह के पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं। हिंदी पीडीएफ के नीचे स्पेस दिया रहता है नोट्स के लिए, इंग्लिश पीडीएफ के नीचे भी स्पेस रहता है नोट्स के लिए, बाइलिंगुअल पीडीएफ भी रहता है, बोर्ड पीडीएफ भी रहता है। इसके अलावा क्विजेज रहते हैं, जिस क्विजेज को आप मल्टीपल टाइम्स अटेम्प्ट कर सकते हो। एक चैप्टर को आप 3 से 4 बार अटेम्प्ट करोगे, कि जिससे कि आपको स्पीड की दिक्कत ना हो। अरिथमेटिक में आपको अरिथमेटिक के कॉन्सेप्ट पढ़ाने के बाद स्पीड बूस्टर सेशन देता हूं, जिससे कि आपकी स्पीड डेवलप हो जाए। ये सारी चीजें एक ही बैच में आपको 6000 प्लस क्वेश्चन के कलेक्शन के साथ मिल जाएगी प्रारंभ बैच में। इसकी फी थोड़ी हाई है, लेकिन क्वालिटीज हमने बता दिया है। 1499 इसका फी है, इस पर कोई डिस्काउंट नहीं है, ठीक है भाई। तो आज के लिए इतना ही। सभी को नमस्कार, बाय बाय, गुड नाइट। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में रेशियो में।